जनकपुर वासिनियों की ये गारी है कि देखिए आप इतने बड़े बन गए और ये लली हमारी छोटी है। अब वो विराट दिख रहे हैं, विशद, अनंत, अव्यय। भगवान अपने मूल रूप में दिखाई दे रहे हैं सबको। इतना बड़ा कार्य कि कोई छू नहीं सका, उसे हिला नहीं सका और वो धनुष तोड़ दिया उन्होंने, तो क्या उनकी विराटता सिद्ध हुई है। तो उनके उस विराट रूप से, उनकी सामर्थ्य से सब चकित थे, उनकी सामर्थ्य से सब विस्मित थे, हर्षित थे, चकित थे, आनंदित थे। अब वो इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं सबको कि कितने बड़े हैं। सीता जी आ रही हैं और ये मंगलगारियां, राम तो ऐसे खड़े हैं। तो सीता जी को लगा कि चलो इन्हें झुकाने का एक तरीका निकालते, हमें जयमाला डालनी है, ये थोड़ा सर नीचा करे तो जयमाला डाल। सीता जी को एक युक्ति सूझ गई। सीता जी को लगा कि ये बात हम लक्ष्मण से कह देते हैं। लक्ष्मण हमारी मन की बात जानते हैं, चिरकाल से परिचित है लखन हमारे। उनकी शैया पर लक्ष्मी बनकर हम नारायण की सेवा में रहती। कौन ऐसी बात है जो हमारी नहीं जानता है। तय ये हुआ था, सुनोगे नहीं, संकेत ही समझना बस खाली। तो इसलिए भगवान ने सांप को कान नहीं दिए। इसकी क्या पता सब बातें सुनेगा हमारी, वह हमारे बीच में रहेगा, हर बात सुनेगा। ये तो सारे भेद मिल जाएंगे सृष्टि के इसको। भगवान नारायण के सारे भेद शेषनाग को क्यों मिलने चाहिए। शेष अगर पुत्र है, सेवक है, सचिव है, दास है, परिकर है, पार्षद है, अंतरंग है, आत्मीय है, तो भी हर बात कैसे बताएं। परिकर होने पर, पार्षद होने पर, नित्य सखा होने पर, अथवा सचिव होकर, या कि सेवक बनकर, या कि पुत्र बनकर, या कि भ्राता बनकर, या कि साधक बनकर, इतने रूप है ना लखन के। तो कि कभी साधक है, कभी सेवक है, कभी सचिव है, कभी अनुचर है, कभी लीला सहचर है। इसलिए नारायण ने कहा था भैया कान नहीं मिलेंगे आपको, हर बात सुनोगे नहीं तो हमारी, हम और लक्ष्मी जी क्या संवाद करेंगे ये नहीं सुनना। इसलिए सांप को कान नहीं दिए भगवान ने। सांप के पास कान नहीं होते। देखते रहो बस, संकेत देखते रहो हमारे। तो सीता जी ने लक्ष्मण को संकेत में कहा कि लखन समझ गए ना हम क्या चाहते हैं। तो लक्ष्मण ने आंखों में संकेत कर दिया, मैं सारे काम बना दूंगा, आप आइए, निकट आइए, आप आइए। और ये हम अपने मन की बात कह रहे थे आपको, इस पर विश्वास करना। अपने इष्ट से इतनी अंतरंगता रखो कि आपने यहां सोचा है और आपके भगवान को वहां पता लग गया है। इतना नाता पक्का होना चाहिए। और जब तक इस संबंध में ऐसी प्रगाढ़ता न हो जाए तब तक माला छोड़ना मत। और जिस दिन आपकी प्रगाढ़ता हो उस दिन माला टांग दो खुंटी पे, काम बन गया अपना। ये क्या माला फेरते रहे फिर। सुनैना हर्षित हैं सतानंद वामदेव विश्वामित्र, देवगण हर्षित हैं। देव सहसा रोक नहीं पाए अपने आनंद आमोद प्रमोद को। कहते हैं मुहूर्त भर स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होती रही। मुहूर्त भर, लगभग 2.5 घंटे। इतने हर्षित थे देव। सौकर्यता, केसर की वर्षा होने लगी। पवन शीतल मंद सुगंध, समूची धरती पे नवद्रव्य आनंद आपूरित हो गया। एक साथ ही जैसे मानो पूरी धरती पर कमल गंध बिखर गई हो।
लक्ष्मी के सम्मान में, वो कमलासना है। इसलिए कमल आकुल हो गए, व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा हमें किसी का अनुशासन मान्य नहीं है। पुराणों में लिखा है कि पूरी धरती पर कमल गंध, कमल का भी इत्र बनता है, पद्म इत्र कहते हैं उसको, अलग प्रकार का। जो कमल है उसका तो गंध क्या होती है, भौरा उसमें एक बार उलझ जाए तो वहीं प्राण दे देता है। जो भ्रमर पता नहीं कितने पुष्पों को उच्छिष्ट करता है, एक कली पर भौरा कभी टिकता नहीं, पता नहीं कितने फूल झूठे किए उसने, पर वो भ्रमर कभी कमल दल तक पहुंच जाए बस वहां प्राण दे देता है, बौरा जाता है वो भ्रमर, वहां भ्रमित हो जाता है। वो गंध कुछ और प्रकार की है। पूरी धरती पर जैसे वो गंध बिखर गई। इंद्र, सची, वरुण, कुबेर आदि खुद बरसा रहे हैं फूल। मृदंग, शंख, सहनाई, घंट बजने लगे सहेलियों के साथ। मां जनक नंदिनी सुकुमार सीता राम की जयमाल के लिए, वरमाल के लिए क्योंकि एक भी पल नहीं लगाना चाहते अब वामदेव सतानंद, एक भी पल। उन्हें लगा कि अब धनुष टूट गया है, अब विलंब नहीं होगा, अब जयमाला होगी। अब किसी प्रकार का कोई सारोकार, कोई विचार, कोई औपचारिकता नहीं होगी। अब कोई अन्य संस्कार, अब गौण, अब कोई आवश्यकता नहीं किसी संस्कार की, अब कोई विचार नहीं होगा, अब जयमाला होगी। धनुष टूटते ही जैसे मानो सतानंद ने, वामदेव, जाबाल, विश्वामित्र, इन सब ने तय कर लिया कि किंचित भी विलंब न हो, अब जयमाल होगी। और सीता जी चली। जयमाल के समय राम जी शांत है, प्रसन्न है, आनंदित है, प्रमोदित है। अब सीता जी विचार कर रही है, तो तनकर खड़े हुए हैं। अब आपको संकोच में नहीं डाल रहा हूं मैं, उस समय सीता जी की आयु 6 वर्ष की थी। मैं ढंग से समझाऊंगा और बात भी बताएंगे, विचलित ना हो। सीता जी की आयु कितने वर्ष की? राम 15 बरस के। द्वादश वर्षीय नित्य सिद्धा सीता स्वयंभू। आप साधक हैं, हमारी बात पर विश्वास करेंगे, हमें मालूम है आप साधक हैं। तो वो 6 वर्ष की, लेकिन 12 बरस की सी लग रही है, सयानी है। और सीता नित्य 12 वर्षीय ही दिखती हैं। जनक नंदिनी सदा दिखती हैं 12 वर्षीय। यद्यपि तो लव कुश भी हुए उनसे, वो तो रावण के वध तक पहुंची वहां। ये प्राय सीता, सदैव सीता 12 वर्षीय दिखती है, नित्य सिद्धा। जो उनका स्वरूप है सीता जी का, वो 12 वर्ष का है। वो बड़ी सयानी सी लगती है। यहां सयान सीता का है तो वो 6 बरस की लली सुकुमारी, लेकिन दिखती कैसी है? 12 वर्षीय। द्वादशाह सिद्धा, उनमें वो सिद्ध रहती है, अपनी योग युक्ति से वैसी बन जाती है जैसा उन्हें बनना है। वो वैसा रूप धारण कर लेंगी, वैसी देह कांति, वैसा शरीर। और राम 15 बरस के, लेकिन वो रावण को कुछ और दिखेंगे, सुग्रीव को कुछ और, बाली को कुछ और दिखेंगे, सहस्त्रबाहु को कुछ और दिखेंगे। अरे महाभारत काल में थी सत्यवती, कहां बूढ़ी दिखती थी? सत्यवती सदाई युवती दिखती थी। कुंती बूढ़ी दिखती थी, अन्य रानियां बूढ़ी दिखती थी, सत्यवती तो नहीं दिखती थी बूढ़ी। अंबिका, अंबालिका बूढ़ी दिखते थे।
सत्यवती की बहुएं, फिर उनकी 2 बहुएं गांधारी और कुंती, फिर उनकी बहुएं, फिर उनकी बहुएं। लली छोटी सी हैं और कुंवर बड़े हैं। अब राम ब्रह्म है तो ब्रह्माकार हो गए, राम ब्रह्म है तो ब्रह्माकार हो गए। राम ऐसे लगे कि धरा से लेके अंबर तक है, धरा से लेके अंबर तक दिख रहे हैं वो। विराट विष्णु वषटकार। विष्णु किसे कहते हैं? जो विराट है। विष्णु कौन? जो अनंत है। एक पैर में समुचित धरा माप ले, दूसरे में स्वर्ग को भी हेर ले। जो इतना विराट है, जो इतना अनंत है, जो इतना व्यापक है, जो इतना बड़ा है, इतने बड़े देखे वो सबको। सीता जी को भी देख रहे हैं तो विष्णु हो गए। सीता जी को लगा कि अच्छे भले राम जी थे, विष्णु कैसे हो गए? ये तो विराट हो गए, ये तो अनंत हो गए, ये तो व्यापक हो गए। अब वो जयमाला कैसे डालें? इतने ऊंचे से दिखाई दे रहे। अब सीता को लगा कि हम भी अपना आकार बढ़ा सकती हैं, आता तो हमको भी है, हम भी तो आकार बड़ा कर सकती हैं। हम तो भूदेवी हैं, महदेवी हैं, आप ब्रह्म कीट जननी है, सब तो हमने ही पैदा किया है। लोक लोकांतर मेरे श्वास से ही तो निसरित है। संपूर्ण लोक की जैव रचना हमने की, अपनी एक सांस से तो सब पैदा किए हमने। तो स्वामी को ऐसा लग रहा है वो विराट हो गए, तो चलो हम भी ऐसा करने का प्रयास करती हैं। लेकिन ठहर गई, उन्हें लगा कि ना ये ठीक नहीं है, आज स्वामी का ही मान रहने दो, आज तो स्वामी का ही मान रहने दो। अब स्वामी का मान रहने दे तो क्या करें? बोले सेवक को आदेशित करते हैं, ये योग युक्ति निकालेंगे। हरि झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर। लली मेरी छोटी हो, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी। सकुमारी सिया जो, चंद्र बदन सकुमार सिया जो। हरि काहे लला काहे बने बेपीर। लली मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी। कभी कभी तक अकड़े खड़े रहोगे, कब तक अकड़े खड़े रहोगे। अरे राम गुलाम की रसिक श्रोमणी लाला।